कुएं के अरखे चरखे काली कोयल बोले जी, नीम निमोली पाकी भैया सावन महीनो आयो जी, थाकी तो बेन पुष्पा सासरिए बिराजे जी, आज बिराजे काल बिराजे परसों लेवा जाजो जी। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान हैं, जिनमें कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारी इसी संस्कृति का आईना है लोकगीत। इनमें काव्य के शास्त्रीय नियमों का पालन भले ही न हो, किंतु इनके मूल में मानवीय संवेदनाएं ही होती हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ऐसे फिल्मी गीत आप पसंद कर सकते हैं, जिनकी अपनी खूबसूरती है। किंतु लोकगीतों में जनसाधारण के मन के सहज और सरल उद्गार होते हैं, जो वास्तविक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिनका अपना अलग सौंदर्य है। आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस पुष्पा पंड्या, जो कि फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं, जिनकी स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन भी किया है। आप मालवी लोक कलाओं को संरक्षित करने का प्रयास भी कर रही हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि लोकगीतों को संजोने का कार्य करना है, यह निर्णय आपने कब और कैसे लिया? सांस्कृतिक वैभव से सराबोर है हमारी भारतीय संस्कृति। उसमें हर रीति रिवाज त्यौहार सभी के गीत हैं और उसमें हमारी पूरी संस्कृति समाई हुई है। ये यूँ कहें कि संस्कृति में गीत है, गीत में संस्कृति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पे बदले पानी, 20 कोस पे बानी। तो जब पानी और वाणी बदल जाता है तो वहाँ खान पान, रहन सहन, गीत संगीत सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए इतने बड़े देश में इतनी विविधता हैं और इतना कल्चर है, तो उन सब से रिलेटेड हमको गीत सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक गीत हैं, भक्ति गीत हैं, रीति रिवाज के, तीज त्योहार के, और बल्कि उंदाला सियाला, उंदाला मतलब गर्मी के, सियाला मतलब ठंड के, सावन के, फागुन के, तो हर तीज त्योहार के, हर सीज़न तक के गीत हैं। क्या बचपन में ऐसा माहौल था जहां आपने लोकगीत सुने हों? हाँ बिल्कुल, हमारे घर के आसपास, हमारे घरों में, और पहले यही था कि गीत संगीत ही हर शादी ब्याह में 5-7 दिन तक गीत होते थे। और अगर कोई अगरनी है जिसको 8वां बेबी शावर अब होता है, उसमें उस पे गीत होते थे। बच्चा हुआ है तो गीत हुआ। इवन कि जब बर्थडे होती थी तो बच्चों के बर्थडे पे भी घर पे मिठाई नमकीन बन गया पर घोड़ी बना गवाते थे, तो उस पर भी गीत होके उसको भी गीतों से सेलिब्रेट करते थे। तो इस तरह से गीत संगीत का पूरा कार्यक्रम हमेशा ही चलता रहता था। यहाँ तक कि सावन में हमारे घर में ही पहले लकड़ी के पाट होते थे, तो उस पे झूला डलता था पूरे महीने। और फिर हमारा विशेष करके सावन पे पूरा कार्यक्रम होता था कि आसपास ये सब महिलाएं आती थी और गीतों का कार्यक्रम होता था। मालवी लोकगीतों की क्या विशेषता है? मालवी लोग एक बड़े मीठे हैं और समशीतोष्ण जैसे कहेंगे ना कि एक स्वर ताल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश पूरा आसपास प्रदेशों से घिरा हुआ है, तो यहाँ युद्ध वगैरह जैसी स्थिति नहीं आती, तो यहाँ जोश के गीत कम मिलते हैं। पर ये है कि गीत जोश भरे भी होते हैं और वो जोश पैदा भी करते हैं। तो राजस्थान में उधर जो गीत हैं वो इस तरह के भी मिलते हैं, पर यहाँ मालवा के मीठे और अच्छे सुकून देने वाले गीत हैं। आपने कई लोकगीत कार्यक्रम करवाए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मुझे लगता है कि लोकगीत और ये जो परंपरा है हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए। हमने एक बार यूनिवर्सिटी के साथ कार्यक्रम किया, और उसमें डॉक्टर उमराव सिंह जी चौधरी जब वाइस चांसलर थे, तो हमने एक लोकगीत प्रतियोगिता रखी थी पूरे इंदौर शहर के लिए। और लोकगीत अंताक्षरी हमने की, अंतराक्षरी की तर्ज पे कि इसमें क्यों नहीं किया जाए, तो जाल सभागृह में किया। फिर हिंदी साहित्य समिति में हमने एक कार्यक्रम किया, उसमें भोपाल से पंत जी आए थे और उनको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भोपाल इनवाइट किया था। और जनरली होली पे और फागुन में और सावन में तो कार्यक्रम होते ही रहते हैं। चूँकि मैंने आज लहरिया पहना है और श्रावण भी है, तो श्रावण का एक गीत सुनाइए। देखिए, सावन के गीत में भी एक लहरिया का भी है, और दूसरा एक गीत भी सुनाती हूँ आपको। सावन बरसे सेवरा जी माँ का राज, जी साहिबा बादल घेर घुमेर, कसुमल केसरिया जी माँ का राज। ये तो सीधा था कि वो वर्णन है कि सावन का महीना कैसा है। और एक ये कि उसका लहरिया भीग गया है पानी में, तो वो कैसे शिकायत करती है कि वो शिकायत का है। काली पीली बादली मारो
लेर्यो भी जोयो जी राज भंवर थाका भायला पचरंग्यो भी जो यो जी राज। उसके भायले, जो भायला मतलब दोस्त, तो मित्रों ने पानी में भिगो दिया है, तो वो कहती कि मेरा पूरा पचरंगी लहरिया भीग गया है। मनोरंजन के साथ साथ संस्कृति का आईना भी है लोकगीत। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात कही है। तो हमारे जब शादी ब्याह होते हैं तो 5 दिन तक सुबह से गीत शुरू हो जाते हैं। तो संस्कृति क्या है कि पहले घट्टी पीस के रोज़ घर में आटा पीसते थे, तो महिलाएं चुपचाप नहीं बल्कि भजन और भक्ति गीत गाते हुए या कोई भजन गाते हुए वो कार्यक्रम आटा पीसती थी। तो वो जो भाव उसमें आता था वो भी हमारे खाने में आता था, और उससे बड़ा प्रेम व्यवहार है, जो कहते हैं कि हर चीज़ का असर होता है, वो होता था। और काम बोझ भी नहीं लगता था, तो बड़े गाते हुए हंसते मुस्कुराते वो सब काम हो जाते थे। तो 5-7 दिन तक सुबह उठते से और सुबह से रात तक कार्यक्रम चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस शाम को रात को गीत हो गए। तो सुबह-सुबह 5-7 दिन तक प्रभातीय गीत गाते जाते थे। प्रभाती शब्द प्रभात से प्रभातियाँ बने हैं, और उसमें भगवान का स्मरण होता है, और ये कि भगवान आप आइए और हमारे काज सवारिए, और भगवान का सुबह से याद करना कि अच्छे काम में हम भगवान को पहले सुबह से याद करते हैं। 2 लाइन सुनाऊँगी आपको प्रभाती की। प्रभात्यारो तारो आंगण मोर लीला करे जी, गुण नगरी का